सबसे जो बेसिक चीज़ है, रंग क्लियर है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ में आपका सबसे पहले प्रतिशत है ना, परसेंटेज, परसेंटेज है, और परसेंटेज इसको हिंदी में आपके प्रतिशत बोला जाता है, ठीक है। तो पहले इसके नाम का मतलब समझ लेना। प्रतिशत का मतलब होता है आपका प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत प्रत्येक 100 पर, कोई भी चीज़ आपके प्रत्येक 100 पर कितनी है। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ मिले 77%, तो इसका मतलब है प्रत्येक 100 पर कितना है, 77 है, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ छोटी छोटी ध्यान में रखना कि जैसे परसेंटेज का चिन्ह होता है, उसको हटाते ही बट्टे में कितना आता है आपका, 100 आता है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैसे कोई छोटी चीज़ रहेगी बीच में तो नॉर्मल तो आपको आती है, जैसे फ्रैक्शन आपको आती है, भिन्नें आती है ना, छोटी मोटी भिन्न वगैरह, और कोई भिन्नों का बीच में रहेगा कुछ अटरम सटरम, तो वो बीच में बता देंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपन जो प्रतिशत है, प्रतिशत पर सबका क्वेश्चन करने का अपना अपना तरीका होता है। कई टीचर्स होते हैं वो रेशियो के माध्यम से करते हैं, कई एक्स मान के करते हैं, कई 100 से करते हैं। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन 100 से करता हूँ, ठीक है ना, 100 मान करके करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, पहले मैं थोड़ी थ्योरी बता दूं कि मैं खुद की मैं वर्ड जो यूज में लूँगा उसका क्या मतलब है। जैसे मैं कहीं पर बोलूँ कि कोई चीज़ 8% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है वो कितनी हो गई है, 108 हो गई। यदि मैं बोलूँ कोई चीज़ 2% घट जाती है, इसका मतलब वो कितनी हो गई, 98 हो गई। कोई चीज़ 17% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वो कितनी हो गई, 117 हो गई, ठीक है। तो अब इसके आधार पर अपन टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। जैसे पहले टाइप 1 लगाएंगे। टाइप 1 सबसे क्या होता है, बॉटम लेवल होता है, सबसे बॉटम लेवल होता है, सबसे आधार का होता है। इसमें टाइप 1 में पहले अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, करते जाएंगे, एक दो क्वेश्चन आपको भी देंगे, और बाद में अपन क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 लगाएंगे। ऐसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करते करते आपका परसेंटेज कंप्लीट कर देंगे। इनका भी अपना एक सिस्टम होता है पढ़ने का। जैसे सबसे पहले आपका परसेंटेज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, परसेंटेज। अब जिसके मान लो मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तो उसको परसेंटेज से पहले डेसिमल सिखाया जाता है कि भी दशमलव की होती है ना, जो पॉइंट वाली जोड़ बाकी गुणा भाग वो सिखा देते हैं। थोड़ी बहुत फ्रैक्शन सिखा देते हैं। फ्रैक्शन बोले तो आपके जो भिन्नें होती है ना, वो सिखा देते हैं कि भाई जो प्रॉपर इम्प्रॉपर वगैरह भिन्न वगैरह कैसे होती है, उचित अनुचित मिश्र भिन्नें वगैरह वो सिखा देते हैं। और जैसे भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा देते हैं। जैसे 1/2 + 1/3 क्या होगा, LCM HCF वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें बताकर सीधा आपके परसेंटेज पर आते हैं। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इसके साथ ही बताऊंगा बीच बीच में, जैसे पर्सन आएगा ना उस पर्सन के अंदर ही बता दूंगा। तो इसके बाद में पढ़ा जाता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस बोले तो लाभ एंड हानि, ये पढ़ा जाता है इसके बाद में। और इसके बाद में हम रेशियो पढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में टॉपिक चलते रहते हैं। इतना जब तक आप पढ़ोगे लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे इसमें। तो 10-15 दिनों में आपको मैथ को लेकर के एक थोड़ी सी आपके अंदर अप्रोच डेवलप हो जाती है। उसके बाद में आपका सोचने का तरीका बदल जाता है किसी क्वेश्चन को देख कर कि भाई इसमें क्या होगा, है कि नहीं। कोई चीज़ गलत होती रहती है तो आपको खुद को ऐसे अटपटा लगने लग जाता है। तो अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एक थोड़ी बहुत मैं भिन्न आपको चेंज करना बता देता हूँ। जैसे कि एक मिश्र भिन्न का कंसेप्ट बता दूं। जैसे लिखा हुआ मिले आपको 33.1/3%, तो इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/3। ये चेंज कैसे होगी, चेंज करके भी बता दूं। देखो 33 × 3 99, 99 + 1 100, 100/3, और परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो बट्टे में 100, 100 से 100 गया तो कितना आ गया आपका 1/3, ये हो गया। उसके बाद में और देखिए, जैसे नंबर 2 पर आपको लिखा हुआ मिले 66.2/3%, ठीक है ना। तो 66 × 3 करना, 6 3 18 198, 198 2 200, 200/3%, प्रतिशत तो बट्टे में 100, तो ये कितना आ गया 2/3। इसके अलावा और आप देखना चाहो कि 14.2/7% को क्या लिखा जाता है, 14 है 98 + 2 100, तो ये आपका 1/, तो इस प्रकार से था। इनको लिख लो एक बार, इनको लिखो। हाँ, मतलब इसको बिन को चेंज किया कि भाई इसका मतलब क्या होता है, मीन देखा है इसका, समझ में आई बात। जैसे मैं बोल दूं कि किसी भी चीज का 33.1/3%, तो आपको पता लगना चाहिए कि मैं इसके तीसरे हिस्से की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं आपको कि 9 का 33%,
9 का 33%। पहली बात एक चीज बता दूं कि का मतलब होता है इसमें गुणा, और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना का की जगह उसमें लिखा हुआ आएगा ऑफ, ठीक है। 33/1/3% ऑफ 9, मतलब 9 का 33/1/3%। तो आपको सीधा पता रहेगा कि 9 का मीन्स गुणा 33/1/3% का मतलब 1/3, तो इससे 3 से ये 3 गया, कितना आ गया 3। तो 9 का 33/1/3% है वो कितना होगा, ऐसे एकदम नॉर्मल चीज है। अभी आपको थोड़ी सी लग रही होगी हेजिटेशन है क्या, नहीं थोड़ी देर में दूर हो जाएगी। आप ये लिखो, नोट करो। अब ऐसा नहीं है ना कि रिकॉर्डिंग चल रही है इस वजह से आप कुछ पूछ नहीं रहे हो, पूछ लेना, इसमें पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नेचुरल चलनी चाहिए क्लास। इसको कुछ नहीं करेंगे, इसमें बस आगे और पीछे से काट देंगे थोड़ी थोड़ी और सीधी अपलोड कर देंगे। आपको भी थोड़ा थोड़ा पॉपुलर होना है तो बीच बीच में आ जाना बोर्ड पर करने के लिए, करोगे हैं, कर लोगे, ठीक। आगे देखिए, अब इसमें टाइप नंबर 1 लगे, टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 लगाना। टाइप नंबर 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 लगाना। टाइप नंबर 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखो एक व्यक्ति की सैलरी को, एक व्यक्ति की सैलरी को, एक व्यक्ति की सैलरी को शुरू में, एक व्यक्ति की सैलरी को शुरू में 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 10% घटाया जाता है, उसके बाद में 10% घटाया जाता है। तो बताइए उसकी सैलरी पर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा। तो बताइए उसकी सैलरी पर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, ये आपको बताना है कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी सैलरी पर, ठीक है। तो देखिए इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। पहले सैलरी को 20% बढ़ाया गया, ध्यान रखना कितना बढ़ाया गया, 20%। 20% बढ़ाया गया का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि जब मैं 20% बढ़ने की बात करूं तब आप क्या लिखोगे 120, फिर 10% घटाया गया तब आप क्या लिखोगे 90। ऊपर जितनी बार संख्याएं हो उससे एक बार कम नीचे क्या लिखना है 100। तो ऊपर संख्याएं कितनी है 2, तो नीचे 100 कितनी बार लिखोगे 1, तो यहाँ पे लिखा 100, 2 0 से 2 0। बार नमूक कितना है 108। अब आप ये चीज़ देखना कि ये 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब सैलरी बढ़ी है। कितनी बढ़ी है 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो सैलरी है वो कितना प्रतिशत बढ़ी है 8% बढ़ी है। 8% सैलरी का क्या हुआ है इंक्रीज हुई है, बढ़ी, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। एक व्यक्ति की सैलरी को पहले 10% बढ़ाया जाता है, एक व्यक्ति की सैलरी को पहले 10% बढ़ाया जाता है, उसके बाद में 10% घटाया जाता है, उसके बाद 10% घटाया जाता है। तो बताओ उसकी सैलरी पर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा। तो आपको क्या बताना है उसकी सैलरी पर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा। देखो आप नए आए भाई साहब, आपका नाम क्या है अमन, कमल, अच्छा यहीं से प्रॉपर नागौर से, अच्छा ठीक है। अभी देखो ये क्लास है वो हम यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है। पहले एक रीजनिंग की क्लास हुई उसमें डायरेक्शन टॉपिक पढ़ाया और अभी परसेंटेज चल रहा है, दोनों ही मैथ और रीजनिंग की पहली क्लास, ठीक है। तो मैं ये पहली क्लास है, शुरुआत की 2 से 3 क्लास तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसके बाद की ऐप पर जाएगी, तो आप ये क्लास वहाँ से देख लेना, ठीक है। आज आपको लिंक शेयर कर देंगे। चलिए बताओ भाई इसका निकाल के बताओ। हाँ 1% आनी होगी, घटेगी है क्या नहीं, 1% घटेगी, हानि नहीं बोलते हैं, हानि प्रॉफिट लॉस में आती है,
ठीक है, 1% घटेगी, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं उड़ते पड़ते। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति की सैलरी को 3 बार 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है। तो बताइए उसकी सैलरी ओवरऑल कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो बताइए उसकी सैलरी ओवरऑल कितने प्रतिशत बढ़ेगी? लो आप नया है ना, आप देखो जैसे यहीं पर कर देते हैं इसको। इसमें देखना कि जैसे बढ़ेगी, बढ़ाने का बोले 10% बढ़ी है तो आपको उसको 100 से 10 ज़्यादा लिखना है, 10% घटी है तो कम, ऐसे। तो पर्सन में बोला गया है कि उसकी सैलरी को पहले 10% बढ़ाया जाता है, मतलब 110। अब 10% कितनी बार बढ़ी? 3 बार। तो ये 110 कितनी बार आएगा? 3 बार सैलरी बढ़ानी। ऊपर जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम नीचे क्या लिखेंगे? 100। तो ऊपर संख्याएं कितनी है? 3, तो नीचे 100 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ये आ गया 100 एंड ये भी कितना आ गया? 100। 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3, तो 11 का क्यूब होता है आपका 1331 बटे 10। ये 10 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 133.1। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 33.1 ज़्यादा है। तो उसकी सैलरी है वो कितनी बढ़ी है? 33.1% क्या हुई है? बढ़ी। हाँ पूछो। जैसे लास्ट में 10% घटा देता, तो देखो शुरुआत में सैलरी बढ़ी 110, उसके बाद और बढ़ी 110, उसके बाद 10% घटी तो 90। समझ आ गई? ठीक है। 121 नहीं होगी, वो 121 ऐसे होगी। देखो वो 121 आप बोल रहे हो ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे सैलरी एक बार 10% बढ़ी, अगली बार 10% और बढ़ी, तो ऊपर संख्याएं 2 है तो 100 कितनी बार? एक बार। 0 से 0 गया, कितना आया? 121। तो बताओ कितने प्रतिशत बढ़ रही है? 21% बढ़ रही है। बढ़ गई? ये से बढ़ता है। अब मैं आपको ये बता दूं ये कंसेप्ट आया कहाँ से, ये भी बता देता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, है ना। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप ट्रिक नहीं बोल सकते, एक तरीके से ये कंसेप्ट है पूरा पूरा। ये ऐसे है कि किसी भी चीज़, मान लो कोई भी चीज़ है, ऐसे मैंने मान लिया कोई x है, इसका 10% बढ़ा, तो इसका 10% बढ़ा तो इसका मतलब कितना? 110 बटे, फिर मैं बोलूँ कि 10% कम हुआ तो 90। समझ में आए बात? ऐसे ये चीज़ चलती है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट आता है। अब देखो जैसे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। ये मिटा दो, इतना तो समझ में आ गया, तो अब समझ में आ जाएगा आपको आगे भी। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, छोटा छोटा और कंसेप्ट देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ। जैसे आपसे बोला जाए कि 720 का 30% कितना होगा, ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो इन पर, ताकि आपको बढ़िया कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। 720 का 30%, ये क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 आप नंबर अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है ना, कितने नंबर क्वेश्चन चल रहा है। और 1000 का 110%, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ पूछना। 800 का 36%। अब इन 3 को निकाल के देखते हैं। एक मैं बता देता हूँ, बाकी के 2 आप प्रैक्टिस करना। कौन सा बताऊँ? हाँ ये बता देते हैं पहले। देखिए 720 का, तो ये 720 का मतलब क्या है? गुणा 30, प्रतिशत 18 तो बट्टे में 100, 2 0 से 2 0, 3 × 2 6 और 7 ये 21। तो 720 का 30% कितना होता है? 200। ऐसे बाकी कर सकते हो, ये लिखो फटाफट।
क्या नोट कर लिया? ठीक है, आप सोल्व करने मत बैठ जाना, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिखना है, ठीक है ना? आगे लिखिए नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और देता हूं इसी कंसेप्ट पर आधारित। एक सैलरी वाला और लिख लो, होमवर्क में लिख लो। देखो, एक व्यक्ति की सैलरी को शुरुआत में 20% बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति की सैलरी को शुरुआत में 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद में 20% घटाया जाता है। तो बताइए उसकी सैलरी पर ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, इसका मैं पहले मतलब बता देता हूँ आपको। इसका मतलब है कि सैलरी को पहले 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद कम किया जाता है, उसके बाद कम किया जाता है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? पहले 20% बढ़ाया, उसके बाद 40% घटाया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? पहले 40% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, फिर 10% घटाया, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन लिखने का ये शॉर्ट मतलब तरीका होता है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। देखो, होमवर्क लिखिए। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा। देखो, थे तो ऑफलाइन क्लास में थाने शेयर सब्सक्राइब को अकाउंट की जरूरत को नहीं ना। ठीक है, हाँ हाँ करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल शेयर भी करी जो आसपास बताई जो है क्या कौन है? नहीं भाई, हर चीज़ को प्रूफ है ना, कोई पूछ ले के कहीं पढ़ रहा है, ओ पढ़ रहा है ऐसा लो। देखो, अटेंडेंस भी लगा सका, थोड़ा यहाँ घुमाने की जरूरत है, क्लास में कौन कौन आया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लिखिए, लगाओ क्वेश्चन नंबर जितना भी। अब इसमें क्वेश्चन लिखना, ठीक है। लिखो, एक व्यक्ति की सैलरी शुरुआत में 10,000 थी, 10,000 थी। गणी चाल जी 10,000 काम। ठीक ठीक, एक व्यक्ति की सैलरी शुरुआत में 10,000 थी, उसके बाद उसकी सैलरी को 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम किया गया। तो बताओ अब उसकी सैलरी कितनी है? अब ये सबसे पहले बात, ये बॉटम लेवल का क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो यहाँ से अपन सीखेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बता दूं,
लोगों के चाहे सैलरी कितनी हो कितनी नहीं हो, अपने सैलरी सबसे पहले 100 ही रहती है। अपने शुरुआत में हर चीज़ क्या रहेगी? 100। शुरुआत में हर चीज़ 100 रही, आ चीज़ ध्यान रखीजिए, ठीक है ना। और 100 जुड़े जितो भी काम हुए वो अपन को काम काउंट, समझ में आएगा? मतलब 100 से जुड़ा हुआ जितना ही काम होगा काउंट, वो अपना काम रहेगा, और जो पर्सन में दिया हुआ रहेगा वो अलग। पर्सन की सैलरी चाहे कितनी भी हो शुरुआत में, आपकी सैलरी हमेशा कितनी रहेगी? 100। यूँ बता घर का देवे कौन बताना, ठीक है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत में? क्वेश्चन लिखता हूँ फिर से यहाँ पर वापस, ठीक है, कि एक व्यक्ति की सैलरी, और एक और चीज़ बता दूँ, इसको सोल्व करते वक्त ध्यान रखना कि जो ज्ञात करना है वो हमेशा ही कहाँ आएगा? गुणा में। जो ज्ञात करना है वो हमेशा ही कहाँ आएगा? जो पर्सन में दिया हुआ है वो हमेशा ही कहाँ आएगा? ऊपर। दी हुई चीज़, भाई मालिक की दी हुई चीज़ ने सब ने किस जगह रखा करे? ऊपर रखे, समझ में? जो दिया है वो ऊपर, और इस दिया हुआ के टक्कर में जो अपने पास है, ठीक है, इसकी टक्कर में जो अपने पास है, अपने पास, वो यहाँ लिखना है। अब यहाँ बुक में भी लिख सकते थे, नोटबुक में, ठीक है। हाँ देखो ना, जयपुर छप रहा है जो इधर डरो कहाँ हो, है कि नहीं? तो समझना आपको भाई खुद को है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो। अब कैसे? जैसे पर्सन है, पर्सन में मैंने अभी भी बोला कि एक व्यक्ति की शुरुआत में सैलरी 10,000 है, ये चीज़ पर्सन में दी हुई है, तो पर्सन में जो दिया हुआ है वो कहाँ रखेंगे? ऊपर। एक व्यक्ति की शुरुआत में सैलरी 10,000 है, इसकी टक्कर में था सैलरी कितनी है शुरुआत में, तो वो कहाँ रखोगे? अब जो ज्ञात करना है वो कहाँ डालेंगे? गुणा। तो ज्ञात करना है उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। देखो, उसने बोला कि एक व्यक्ति की सैलरी को शुरुआत में 20% बढ़ाया जाता है, उसके बाद में 20% घटाया जाता है, ठीक है। तो संख्याएं 2 बार तो 0 0, कितना बचा? 96। शुरुआत में सैलरी हमेशा ही कितनी रहती है? 100। ये सैलरी कहाँ है? शुरुआत में। और अब वर्तमान में सैलरी कितनी है उसकी? 4% कम हो गई। अब फिर से देखना, एक व्यक्ति की शुरुआत में मैंने बोला कि शुरुआत में सैलरी 10,000 है, अपने शुरुआत में कितनी है? देख लो अपन शुरुआत में 100। तो बताइए, और उसके बाद में उसकी सैलरी को 20% बढ़ाया गया, 20% उसके बाद घटाया गया, तो बताइए अब उसकी सैलरी कितनी है? अब उसकी सैलरी कितनी है? 96। जो ज्ञात करना है वो गुणा में। ज्ञात क्या करना है? वर्तमान सैलरी। तो इसको कहाँ पर लिखेंगे? गुणा में। जो ज्ञात करना है वो गुणा। 2 0 से 2 0, ये कितना आ गया? 9,600। अब उसकी सैलरी कितनी है? आप इस क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो भाई, आपका सॉफ्टवेयर बराबर काम करे तो, ठीक है, कि 4% सैलरी क्या हो गई? घट गई। 10,000 का 4% कितना होता है? 400। सैलरी 400 कम होगी। देखो पहले 10,000 ही, 9,600 की। समझ में आई? लिखो इसको। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बराबर 1 घंटे क्लास आती है तो मज़ा आता है। अब अपन 11:30 तो उसमें ही कर दी, 12 हो गई। लिखो आप, दमादम लिखो। देखो अपनी नोटबुक में लिखने में कोई शर्म नहीं करनी, ठीक है ना। आपको देसी भाषा में कैसे याद रहता है वैसे लिख लो, क्योंकि इसको आप ही पढ़ोगे, आपको ही समझना है। और कंपटीशन में गोले काले करने हैं वहाँ पर, वो कैसे याद रख के करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। लिखो, एक व्यक्ति की सैलरी को 40% बढ़ाया जाता है, और उसके बाद पहले बढ़ाया जाता है, उसके बाद उसकी सैलरी को 40% घटाया जाता है, 40%
घटाया जाता है। यदि अब उसकी सैलरी, शुरुआत में नहीं, अब प्रेजेंट, यदि अब उसकी सैलरी 84,000 है, 84000, यदि अब उसकी सैलरी 84,000 है, तो बताइए शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी? तो बताइए शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी? तो बताइए शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी? बताओ, बता सकते हो? घटना को अंजाम दे सकते हो? दो देखें। ट्राई करो। करो बोर्ड पर। देखिए इधर इसका सॉल्यूशन देखिए। एक व्यक्ति की सैलरी को 40% बढ़ाया गया, उसके बाद में 40% कम किया गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चक्के 84। अभी उसकी सैलरी कितनी है वर्तमान में? ये प्रेजेंट आती है, जो आती है ना, ये प्रेजेंट। शुरुआत में सैलरी कितनी थी? शुरुआत में 100। शुरुआत में हमेशा ही 100 रहती है, ध्यान रखना, शुरुआत में 100। अब देखो पर्सन में जो दिया हुआ है वो देखना। पहले बट्टे का चिन्ह लगा, यहाँ अस्थिपंजर पूरा बना देना, ठीक। एक व्यक्ति की उसमें बोला गया पर्सन में कि अब सैलरी 84,000 है। कितनी है? ये पर्सन की सैलरी है 84,000 अभी। अपने अभी कितनी है प्रेजेंट में? 84। जो ज्ञात करना है वो गुणा में क्या करना है कि शुरुआत में सैलरी कितनी थी? शुरुआत में सैलरी कितनी थी? तो शुरुआत में सैलरी 1 लाख है, ठीक है। चलो लगाओ इसको, ये लिखो। आप तो इसको बाई पार्ट करके कर लिया करो, ऐसे एक लाइन खींच दिया करो, इधर इधर कबाड़ा रख दिया करो, इधर इधर कर दिया करो, है ना। तो ऐसे करो। चलो एक क्वेश्चन लिखोगे, होमवर्क में एक क्वेश्चन लिख लो, कल करके लाना आओ तब। ईमानदारी से कर लेना वैसे। हाँ हाँ 16 का, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ अब जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसमें देखना, इसमें थोड़ी सी और वैरायटी चेंज कर देते, फ्लेवर चेंज करा, ठीक है। इसी टाइप में लिखो, एक व्यक्ति की सैलरी को 2 बार, एक व्यक्ति की सैलरी को 2 बार 10-10% बढ़ाया जाता है। एक व्यक्ति की सैलरी को 2 बार 10-10% बढ़ाया जाता है, 2 बार 10-10% बढ़ाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान उसकी सैलरी 21,000 बढ़ गई, यदि इस प्रक्रिया के दौरान उसकी सैलरी 21,000 बढ़ गई, 21,000 बढ़ गई, तो बताइए शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी? तो बताइए शुरुआत में उसकी सैलरी कितनी थी और अब उसकी सैलरी कितनी है, और अब उसकी सैलरी कितनी? यह होमवर्क में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी सफिशिएंट है। आपकी कल सेम टाइम सेम जगह क्लास लगाएंगे। 10 बजते ही रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे और 11 बजते ही आपकी मैथ्स स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखना, ठीक है।